हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको विभाज्यता नियम बताएंगे जो कि कंपटीशन के व्यू से बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है 2 का विभाज्यता नियम, मतलब 2 से किस किस संख्या में भाग लगेगा। तो 2 का विभाज्यता नियम है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या जैसे यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे कुछ भी इकाई स्थान पे होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 2, 4, 6, 8। इसके इकाई स्थान पे 0 हो गया तो इसमें 2 से भाग लगेगा। फिर कोई और संख्या लिख देते हैं, यहाँ इकाई स्थान पे क्या है 8 है, जैसे यहाँ पे है यहाँ 8, तो इसमें भी 2 से भाग लगेगा। फिर हम लिख देते हैं 8, 7, 6, 9, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या है लास्ट में 4 है, इसमें से कोई मिल रहा है यहाँ एक अंत में, मतलब इकाई स्थान पे। तो जिस संख्या की इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 हो उस संख्या में 2 से पूरा भाग लगेगा। जैसे एक और लिख लेते हैं 9, 6, 0, 0, 3, 7, 6, 5। यहाँ पे आ गया इकाई स्थान पे 5, यहाँ पे 5 आ गया। क्या यहाँ पे 5 का जिक्र है? नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इस यहाँ पे 0 था तो लग गया, इसमें 8 था तो लग गया, इसमें 4 था तो लग गया, इकाई स्थान पे ये सब था। कहने का मतलब इकाई स्थान पे यदि ये सब है तभी उसमें 2 से भाग लगेगा। यदि इकाई स्थान पे ये सब नहीं आएगा तो उसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा, मतलब 3 से विभाज्यता नियम। तीन का विभाज्यता नियम, तो यहाँ 3 का विभाज्यता नियम है, कोई भी संख्या लिख लेंगे। तो कोई भी संख्या यहाँ पे लिख लिए, अब उसके अंक जो है इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसका अंक 3 का खोरावला आना चाहिए। तो देखते हैं 8, 7, 15, 6, 21, 2, 23, 1, 24, 7, 24, 7 हो गया आपका 31, 31, 2, 33। कहने का मतलब इसको जब हम जोड़े तो कितना आ गया 33 आ गया, 33 आ गया। यदि हम इस जोड़ में 3 से भाग देंगे तो कट गया, कहने का मतलब 11 बार में कट गया ही। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसमें 3 से भाग लगा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि 3 से यदि भाग देना है तो उसके अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे आप जोड़ लेते हैं तो इसको क्या 8, 7, 15, 6, 21, 2, 23, 1, 24, 7, 31, 2, 33। जितना जोड़ हुआ उसमें आपको 3 से भाग देना होगा। यदि 3 से इसमें पूरा भाग लग गया तो इसमें भी 3 से भाग लगेगा। जैसे एक और संख्या लिख लेते हैं 9, 8, 6, 1, 5, 2, 5, 2, उसके बाद लिख लेते हैं 5। अभी देखते हैं इसको जोड़ करके, जैसे 9, 8, 17, 6 हो गया 23, 1, 24, 5, 29, 2, 31, 5, 36। यहाँ हो गया आपका 36, मतलब 36 में फिर 3 से भाग देंगे तो कटेगा ही, मतलब 12 आएगा यहाँ पे। कहने का मतलब इसको जोड़ के देखना है। यदि जोड़ के देखें, जो जोड़ के आया उसमें 3 से भाग लग गया तो समझेंगे इसमें भी 3 से भाग लगेगा। जैसे एक और हम उदाहरण ले लेते हैं 7, 9, 6, 8, 2, 1, इतना ले लिए। तो देखते हैं इसमें लगता है भाग। 9, 7, 16, 6, 22, 8, 30, 2, 32, 1, 33। इसमें भी भाग लग गया, किस से 33 दे दिए 3, मतलब यहाँ भी इसको जब जोड़े तो 3 का खोरावला आ गया। मतलब यदि इसमें भाग लग गया तो इसमें भी, इस संख्या में भी भाग लगेगा। यदि यहाँ पे भाग नहीं लगेगा 3 का से तो इसमें भी भाग नहीं लगेगा। जैसे हम देख लेते हैं
2 3 4 5, क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? देख लेते हैं तो 5 4 9 3 12 2 14 हो गया, 14 यहाँ लिख दिए। क्या 14 में 3 से भाग लगेगा पूरा पूरा? नहीं लगेगा। इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो आप लोग 3 का भी विभाज्यता नियम समझ गए होंगे। अब देखते हैं 4 का विभाज्यता नियम। देखिए 4 का विभाज्यता नियम क्या है। हम कितनों भी बड़ा संख्या लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत में जो दो संख्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 90, 8 1 6 0 2 4 9 4 8, यहाँ अंत में जो दो संख्या होगा उसको देखना। मतलब 4 का विभाज्यता नियम में अंत में दो अंकों से बड़ी संख्या में यदि 4 से भाग लग गया तो इस संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा, मतलब पूरे संख्या में, और इसमें भी पूरे संख्या में। और उसके बाद और इसका नियम है, जैसे 6 7 9 4 3 2, यदि अंत में कम से कम 2 को 0 आ गया तो उसमें भी 4 से भाग लगेगा। अब देखते हैं यहाँ पे अंत में 2 गए हैं 90, 90 में यदि हम 4 से भाग करें, 90 में यदि हम 4 से भाग करें तो शायद नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं आए, कुछ तो शेष बचेगा ही यहाँ, समझे ना। तो इसका मतलब इसमें 4 से नहीं लगा, तो इतना बड़ा जो संख्या है ना इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा। जैसे यहाँ 48 है, 48, शायद इसमें 4 से भाग लगेगा, 4 से भाग दे दीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, समझे ना। तो ये कट गया, यहाँ पे शेष नहीं बचा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये 2 अंक कट गया, तो मतलब ये पूरा जो संख्या है उसमें 4 से भाग लगेगा। या जिसके अंत में कम से कम 2 को शून्य हो उसमें भी 4 से भाग लगता है। एक और उदाहरण ले लेते, जैसे 1 6 4 3 1 0, जैसे यहाँ पे कितना शून्य है? एक ही है, तब हम ये वाला नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ जो है 2 अंक ले लेंगे, कितना हुआ 10, 10 में यदि 4 से भाग लग गया तो इस पूरा में लगेगा, नहीं लगा तो नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 से 10 में भाग नहीं लगा, तो यहाँ भी इसमें भाग नहीं लगेगा। तो आप लोग 4 का भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5 का। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, मतलब 5 से भाग तभी लगेगा जब उसके इकाई स्थान पर या तो 0 हो जाए या तो 5 हो जाए। इसे हम लिख देते हैं, जैसे 9 8 6 4 3 7 2, 1 2 3 4 5 6 9 5, 8 3 7 6 4 3 2 0। देखिए यहाँ पे इसका इकाई स्थान पे 2 है, तो इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से भाग लगने के लिए उसके इकाई स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 से भाग नहीं लगा। यहाँ पे 5 है तो इसमें भी 5 से भाग लगा, यहाँ पे 0 है तो इसमें भी 5 से भाग लगा। तो 5 से नियम यही है कि हमको इकाई स्थान पे देखना है कि 0 या 5 होता है। यदि 0 और 5 आएगा तो उसमें 5 से भाग लगेगा ही। यदि 0 और 5 नहीं आया, कोई और आएगा, तो उसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। अब देखिए 6 का विभाज्यता नियम। 6 का विभाज्यता नियम, तो जिस संख्या में 2 तथा 3 दोनों से भाग लगे, कहने का मतलब है कोई संख्या है जिसमें 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भाग लग जाए, तभी उस संख्या में 6 से भाग लगेगा। जैसे हम लिखें एक संख्या 8 6 4 3 7, क्या इसमें 2 से भाग लगेगा?
नहीं, तो हम उसी वक्त छोड़ देंगे, इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। जैसे फिर हम लिखते हैं 8 6 4 3 7 2, क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अंत में 2 है तो 2 से भाग लगेगा। अब देखते हैं क्या इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग देने के लिए हम इसको जोड़ते हैं। 7 2 9 3 12 4 16 6 22 8 30। फिर एक बार जोड़ लेते हैं, 2 7 9 3 12 4 16 6 22 8 30। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 30 हो गया, 30। तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगा। कहने का मतलब इस संख्या में 2 से भी भाग लगा और 3 से भी भाग लगा। तो इसमें तब किससे भाग लगेगा? इसमें 6 से भाग लगेगा। यदि जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग नहीं लगेगा, उसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 7 6 9 4 0। यहाँ हम देख लिए कि यहाँ पे जो है ना 2 से तो भाग लगेगा। अब 3 के लिए फिर जोड़ते हैं इसको, 9 7 16 16 6 22 22 9 31 31 4 35 35 आया। यदि 35 को हम जोड़ेंगे और 3 से, यदि 35 है तो 35 को जो है हम देखिए यहाँ पे, ये है, एक मिनट, 9 7 6 4 3 7। देखिए यहाँ जो संख्या है, देखिए यहाँ जो संख्या है, यहाँ 2 से भाग लग गया। यहाँ पे 2 से भाग लग गया। अब देखते हैं क्या इसमें 3 से लगेगा। इसको जोड़ लेते हैं, इधर से जोड़िए, इधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9 7 16 16 6 22 22 4 26 26 3 29 29 7 कितना हो गया? 36। इसका मतलब 36 आया इसका जोड़े अंक। तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा और 2 से भी भाग लगेगा, इसलिए इसमें 3 से भाग लग, इस जिसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, उसमें 6 से तो भाग लगेगा ही। यदि 2 से लगता है, 3 से नहीं लगेगा, तो फिर उसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। यदि 3 से लग रहा है, फिर 2 से नहीं लगेगा, तो उसमें भी 6 से भाग नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि 6 से भाग तभी लगेगा उस संख्या में जब 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए। ये हो गया। अब देखिए 7 का, देखिए 7 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। 7 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी संख्या के अंत से 3 अंकों से बनी संख्या को छोड़कर जो संख्या बचेगी, उस दोनों का अंतर में यदि 7 से भाग लग गया तो उसमें 7 से भाग जरूर लगेगा। फिर देखिए बताते हैं कि ये जो संख्या है, इसका अंत से 3 संख्या क्या हो गया? 401, और जो बचा ये, तो ये अंत से बनी 3 संख्या हो गया 401, और जो बचा 2, इस दोनों का अंतर तो घटा लेते हैं। 401 में जो 2 है, कितना हो गया? यहाँ 11 में से 2 गया 9, फिर ये 9, ये 3। यदि इसमें 7 से भाग लग गया तो समझिएगा इसमें भी 7 से भाग लगेगा। देख लेते हैं, 7 5 35, इसमें 7 से भाग देख लेते हैं। 7 से 7 5 35, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 7 7 49 कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये जो नियम अप्लाई किए जिस तरह से इसमें भाग लगा, तो ये जो पूरा संख्या है इसमें भी 7 से पूरा भाग लगेगा। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे है 21 95 2, 21 95 2। तो हम पहले क्या करते हैं, 3 वो संख्या जो है इसको और जो बचा इसको, इस दोनों का अंतर कर लेंगे, मतलब इस दोनों को घटा लेंगे। जो बड़ा होगा, अंत से 3 अंक संख्या को पहले लाइन करना है, उसके बाद जो बचेगा उस पूरा को लाइन कर देना है। तो इस दोनों का अंतर, इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें छोटका को घटा लेंगे। चूँकि ये बड़ा है तो इसमें घटा लेंगे। 952 में कितना? 21 घटा लिए, कितना? 2 में से गया 1, 5 में से 2 गया 3, फिर कितना आया? 9। अब फिर इसमें 7 से भाग दे करके देखते हैं। 7 का 7 बचा कितना? 2 3 7 21,
बचा कितना, 3 में से गया 2, 1 सत्या 21। तो इसमें यदि भाग लग गया इसके अंतर में जो नियम बताए थे इस तरह से इसमें भी 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं आपका 7 के लिए। जैसे कुछ भी बड़ा मान लिए 7। अब देखते हैं यहाँ 3 अंक, लास्ट में हम 3 अंक रखते हैं। अब फिर यहाँ पे क्या है, 3 अंक है। अब देखते हैं इस तीनों में से कौन बड़ा हुआ। लगता है हमको ये बड़ा है, तो इसमें इसको घटा लेना है। 8, 6, 7 में घटा लेना है 6, 9, 7 को। अब देख लेते हैं यहाँ पे 0 हो गया और 15, 16 में से 9 गया, कितना हुआ 7 हो गया। यहाँ 7 में से 6 गया, 1 आ गया। क्या इसमें 7 से भाग लग रहा है? 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 0, 7 चौके 28, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं लगा। इसका मतलब यही हुआ, तब इस संख्या में भी 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। जो 7 का नियम है वही नियम 13 के विभाज्यता नियम में अप्लाई होता है। क्या इसमें 13 से भाग लगेगा? तो 13 का नियम भी वही होगा कि अंत में जो 3 संख्या है उसको छोड़ करके जो बचता है इस दोनों का अंतर, तो जो बड़ा है उसमें छोटका को घटा लेंगे। 8, 6, 7, 6, 9, 7, इसको घटा लिए, कितना हुआ 0, 16 में से 9 गया 7, 8, 7 में से 6 गया 1, इतना आया। अब फिर यहाँ पे 13 से देंगे, ये 13 का विभाज्यता नियम हो रहा है। 7 का आपको हम बता दिए और साथ ही साथ 13 का बता देते हैं, 13 का विभाज्यता नियम। तो इसमें देख लेते हैं 13 कम 13, बचा कितना 7 में से 6 गया 4, कट गया है 13 दूनी 33 39 हुआ, मतलब पूरा पूरा नहीं कटा, यहाँ पे 1 बच ही गया। तो 7 और 13 का दोनों का विभाज्यता नियम समान ही है, लेकिन 7 में यहाँ 7 से भाग दे करके देते थे, इसमें अप्लाई करके नियम, और 13 से देखना है तो यहाँ पे 13 से भाग देके करेंगे। यदि कट गया यहाँ पे मतलब इसमें 13 से भाग लग गया, समझिए इस पूरे में भी 13 से भाग लगेगा। यदि यहाँ पे 7 रहेगा तो यदि 7 से भाग लग गया समझिए यहाँ भी 7 से भाग लगेगा। इसलिए 7 और 13 का विभाज्यता नियम समान है, इसलिए हम दोनों का एक ही साथ बता दिए। अब देखिए 8 का। 8 का विभाज्यता नियम कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 8, इसमें यही देखना है कि अंत में बनी 3 संख्या, अंत में बनी 3 संख्या 7, 9, 6, 4, 3, 2, 4, अंत में बनी 3 संख्या 7, 9, 6, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0, अंत में यदि कम से कम 3 शून्य हो। कहने का मतलब हुआ कि 8 का विभाज्यता नियम, यदि किसी संख्या के अंत में बनी 3 संख्या में यदि 8 से भाग लगता है तो समझिए उस संख्या में भी पूरा पूरा 8 से भाग लग जाएगा। यदि इसमें 324 में भाग लग गया समझिए इस पूरे में 8 से भाग लगेगा। अंत में कम से कम 3 गो शून्य होना ज़रूरी है। यदि 3 शून्य आ गया तो समझिए इसमें भी पूरा पूरा भाग लगेगा। तो देखते हैं इसमें, पहले देख के क्या इसमें भाग लगेगा। तो हमको 3 ही अंक में देखना है 8 से भाग दे करके। 168 है, 8 दूनी 16 कट गया, फिर 8 से 8 का 8 कट गया। कहने का मतलब इतना में 8 से भाग लगा तो इस पूरे में 8 से भाग लगेगा। अब देखते हैं यहाँ क्या है 324, 324 है, 324 को किससे भाग दिए 8 से, तो 8 तिया 8 चौके 32 काटा, यहाँ क्या आया 4, नहीं खाया 0, फिर भी तो यहाँ शेष बच गया ना, तो मतलब इसमें भाग नहीं लगा, तो इसका मतलब इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। और हम बताएं कि कम से कम यदि अंत में 8 वाला नियम में 3 गो शून्य हो तो उसमें 3 से भाग लगेगा। कम से कम 3 गो शून्य होना जरूरी है। यदि 3 शून्य नहीं होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्या 2 गो शून्य है, तब 3 अंक में अप्लाई करके देखेंगे। 8 से 300 हो गया, 8 तिया 24, उसके बाद क्या हुआ 6, 0 इत कट गया, 8 सती 56, फिर भी यहाँ पे नहीं कटा, समझे ना। कहने का मतलब ये 308 से भाग नहीं लगा, इसलिए अभी इतना जो छोटा संख्या बचा, इतना छोटा, अब इसमें भी 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा।
और इसमें भी 8 से भाग नहीं लगेगा। 8 के बाद 9। देखिए 9 जो है, 9 का तो नियम 3 के जैसा ही है, लेकिन ये डीएस का काम करता है 9 का। यदि आपको डीएस पढ़ा देंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए 9 का विभाज्यता नियम। 9 का विभाज्यता नियम देख लेते हैं। अभी पहले अंक लिख दिए, जो भी संख्या है उसका अंक लिख देते हैं। जैसे 3 में जोड़ते थे उसी तरह से 9 में भी आप जोड़िए। 8 6 14 7, 21 6 27 9, 36 7 हो गया आपका, 43 43 6 49 हो गया। 49 क्या इसमें 9 से भाग लगेगा? नहीं। तो क्या कहता है 9 का विभाज्यता नियम? किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 9 से भाग लगे तभी उस पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगा। एक बार फिर हम इसको जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 9, 36 36 7 हो गया, 43 43 6 49। 49 हुआ। यदि हम 9 से भाग करेंगे तो इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। फिर देखते हैं कोई और एग्जाम्पल लेके। 2 7 6 1 2 9 0 1 3 6। अब इसको जोड़ के देखते हैं क्या ये जोड़ने के बाद क्या इसमें नक्का का खोरा का आता है? देख लेते हैं। 7 2 9 6 15 1 16 2 18 9 27 1 28 3 31 28 3 हो गया, 31 31 6 31 6 हो गया आपका 37 37 आ गया। इसमें भी 9 से भाग करेंगे तो इसमें भी भाग नहीं होगा, समझे ना? तो देख लेते एक बार वो फिर जोड़ के। 2 7 9 6 15 1 16 2 18 9 27 1 28 3 31 6 37 हुआ। 37 में भी 9 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें भी तब 9 से भाग नहीं लगेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 6 7 9 3 4। हाँ देखते हैं इसमें भी फिर जोड़ के। 8 6 14 14 7 21 21 9 30 30 7 37 30 3 33 4 37 और 37 हो गया। और उसके बाद 8 जोड़ दीजिए ना एक और। अब ये इतना जो बड़ा संख्या बना 37 8 कितना हो गया? 45। ये हो गया 45। यदि इस पूरी संख्या को जोड़े तो इसमें भी 9 से भाग लगा, 9 5 45। तो इसका मतलब इसमें भी 9 से भाग लगेगा। ये पूरा संख्या लिए अब की बार भाग लगने वाला, क्योंकि इसको जोड़े तो 45 हुआ, इसमें 9 से भाग लगा तो इसमें भी 9 से भाग लगेगा। आप घर पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसमें 9 से भाग दे करके। अब देखिए 9 का हो गया। 10 का तो बहुत आसान है। 10 का देखिए, 10 का विभाज्यता नियम। जिसके इकाई स्थान पर 0 हो, 9 6 7 6 2 4, यदि लास्ट में 0 आ गया तभी उसमें 10 से भाग लगेगा। यदि लास्ट में 0 नहीं आता है तो उसमें 10 से भाग नहीं लगेगा। कहने का मतलब यहाँ 0 है तो इसमें 10 से भाग लगेगा, इसमें 0 नहीं है तो इसमें 10 से भाग नहीं लगेगा। 10 का भी हो गया आपका। अब देखते हैं 11 का। 11 का विभाज्यता नियम। कोई संख्या है उसको पहले लिख लेंगे इस तरह से, और इसको पढ़ते हैं शुरू से विषम तब सम विषम सम विषम सम। यहाँ कुछ भी हो तो हम स्थान का विषम सम करते हैं, अंक को विषम सम नहीं करते, स्थान को देख के विषम सम करते हैं। तो यहाँ से हम विषम ही शुरू करेंगे। विषम सम विषम सम विषम सम। जो विषम विषम हुआ उसको टिक कर लीजिए, या जो सम सम हुआ उसको टिक कर लीजिए। विषम यहाँ हुआ, विषम यहाँ हुआ, विषम यहाँ हुआ। 11 का विभाज्यता नियम यही कहता है कि यदि उसके विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग बराबर हो जाए तो उसमें 11 से भाग लगेगा। यदि बराबर नहीं होता है तो फिर उसके अंतर को घटा करके 11 का पहाड़ा वाला होना चाहिए। यदि 11 का पहाड़ा वाला नहीं आएगा तो वो भी 11 से भाग नहीं लगेगा। इसको जोड़ लेते हैं। 6 जोड़ 6 जोड़ 7 कितना हुआ? 6 6 12 12 7
हो गया 19। अब सम वाला क्या है, 8 है प्लस 7 है प्लस 9 है, ये है सम, ये है सम, ये है सम। 8 7 15, अब 15 9 कितना हो गया 24। ये दोनों बराबर नहीं निकला आंसर, इसीलिए तो ये नियम जो है इसमें फ्लॉप कर गया, कहने का बराबर वाला नहीं निकला तो 11 से भाग नहीं लगा। तब दूसरा इसमें क्या नियम है, इस दोनों को घटाइए, जो बड़ा होगा घटा के देख लीजिए क्या 11 का पहाड़ा वाला आता है। 24 में 19 घटाएं कितना हो गया 5, ये 11 का पहाड़ा वाला नहीं है तो इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। एक और एग्जाम्पल आपको दे के हम बताते हैं। जैसे हो गया 8 6 कोई अंक लिखते हैं, इसमें हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है पहले इसको जोड़ लेते हैं, 8 6 14, इसके बीच में कुछ अंक डालेंगे इसीलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। कितना हुआ 8 6 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 7 34 हो गया। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे 2 2 4, 2 2 4 5 यहाँ दे दिए, यहाँ 5 दे दिए, 5 4 9 यहाँ दे दिए 3। हाँ, मतलब ये संख्या हुआ। अब देखते हैं विषम 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 विषम, इसको जोड़ लेते हैं। 8 जोड़े तो कितना हुआ 34, और सम वाला जोड़ लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 8 + 6 + 7 + 6 + 7 कितना हो गया 34। 8 से 14, 14 7 21, 6 27, 27 7 34 हो गया। अब जो सम वाला क्या है 2 2 4 देख लेते हैं, 2 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 3, 2 2 4 5 9 3 12 हो गया। यहाँ भी दोनों का अंतर समान नहीं आया तो इसमें तब तो उसी वक्त हो गया कि इसमें जो है तत्काल अब लगेगा नहीं 11 से। फिर दूसरा क्या नियम है, इसमें यही नियम है कि इस दोनों को घटाइए। 34 में 12 घटाए, 4 में से 2 गया 2, 3 में से गया 2, और घटाने के बाद 11 का पहाड़ा वाला आया, इसका मतलब है इसमें 11 से भाग लगेगा। तो 11 से भाग लगने के लिए क्या नियम है, पहले विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग यदि बराबर हुआ तो उसी वक्त लगेगा, यदि बराबर नहीं होता है तो अंतर जो है उस दोनों को घटा लेंगे। घटाने के बाद 11 का पहाड़ा वाला आना चाहिए, 11 का पहाड़ा वाला आ गया तो समझिए कि उसमें 11 से भाग लगेगा। यदि 11 का पहाड़ा वाला नहीं आया तो 11 से भाग नहीं लगेगा। जैसे इसको घटाएं, इस दोनों का योग का अंतर तो 22 आया, मतलब ये 11 खोरा वाला है तो इसमें यदि 11 से आप भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा ही। आज के लिए बस इतना ही।